कुछ कहत न आवे, मोजे चोजे कुछ कहत न आवे। मिली चरण में धाय, मिली चरण में धाय, दयाल परम गुरु चरण अलीरी। दयाल परम गुरु चरण अलीरी। लेनो अंग लिपटाई, विपत मेरी सकल गई। लेनो अंग लिपटाई, विपत मेरी सकल गई। जब वहां से चल कर के यहाँ आते तो कोई भी अपने घर से कोई बाहर जाता है, चाहे वो कहीं बाजार में जाए, कहीं शादी ब्याह में जाए, और कहीं मेले में जाए, कहीं फंक्शन में जाए, तो वो वहां का जो दैनिक कार्यक्रम उसका हुआ है, जो उसने वहां देखा है, जो उसके साथ में वहां हुआ है, वो सारी बातें आकर के घर में बताते हो कि नहीं बताते हो? मैं शादी में गया, घर वाले पूछते हैं शादी कैसी रही, तो आप वर्णन करते हो शादी का। ऐसी बारात आई, ऐसे हुआ, ऐसा लेन देन हुआ, ऐसे स्टेज हुआ, फिर ऐसा खाना हुआ, फिर बारात चली गई, शांति से संपन्न हो गए, सब बातें करते हैं। तो जब वहां वो जीवात्मा जाकर के देखती है तो वहां का वर्णन यहाँ आकर के और फिर अपने सहेलियों में, अपने साथियों में किया जाता है, तो वो बताती है कि मौज चोज कुछ कहा ना आवे। वहां का वर्णन, वहां की शोभा, वहां का आनंद, वहां का सुख, वहां की जीवात्माओं के खेल, वहां की रचना मैं अपनी जबान से कह नहीं सकती। इतना आनंद वहां का, इतना सुख वहां का कि वहां के सुख के बराबर यहाँ कोई किसके बारे में कुछ कह करके बताऊं कि ये इसकी बराबरी है, किसकी बराबरी है, वहां के यहाँ कोई चीज है ही नहीं। तो इसलिए मैं अपनी जबान से कुछ कह नहीं सकती, इतनी वहां की मौज और आनंद चोज है। तो इसलिए अब जब वहां जाती है तो हुआ क्या कि जब मैं वहां गई, मैं अपने मालिक को मैंने देखा, मालिक मेरे सामने, मैं मालिक के सामने। तो जब मालिक मेरे सामने खड़े थे तो उनको मेरे से ज्यादा मिलने की तरफ लगी हुई थी, क्योंकि वो वहां बैठे थे, मैं यहाँ दुखी थी, तड़प रहे थे, वो भी तड़प रही थी, मैं भी, लेकिन दोनों को मिलाने वाला न मिलने से वहां मेरा जाना नहीं हुआ। और जब मैं वहां जाकर के अपने पिया को मैंने देखा, अपने मालिक को देखा, तो दौड़ करके आए, और दौड़ करके आए मुझे छाती से लगा लिया। जैसे ही मुझे छाती से प्रेम से लिपटाया, मेरा सारा दुख दर्द दूर चला गया, मेरा सारा संकट खत्म हो गया, मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, मेरी सारी विपत्ति खत्म हो गई। मोहे पिया जी संदेवो हे मिलाई, विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी संदेवो हे मिलाई, विकल तन तड़प। ये काम किससे होगा? ये काम वो करेंगे जो पूरे सतगुरु होंगे, और वो आकर के धरती पे कहेंगे कि मैं गुरु नहीं और तुम मेरे शिष्य नहीं। न कोई यहाँ गुरु बन सकता, न कोई शिष्य बना सकता, वो सब कुल मालिक के हाथ में है। किसको शिष्य बनाओगे, किसका गुरु बनोगे? लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी गंदगी को धोने वाला सेवक हूं, मैं तुम्हारी मलिनता को, गंदगी को जो तुमने अनजाने जाने में इकट्ठा कर लिया है, उस गंदगी को साफ करके और धो धा करके मैं तुमको अपने घर में पहुंचाने के लिए ये धरती पर आया। स्वामी मेरे सतगुरु पूरे, स्वामी मेरे सतगुरु पूरे। क्या कहूँ महिमा गाय, क्या कहूँ महिमा गाय, दया महर से पार उतारी, दया महर से पार उतारी। दुख दिए विसराई, धाम मिला आज सही। दुख दिए विसराई, धाम
जी संदेहो हे मिलाई विकल तन तड़प रही। जब सतगुरु मिलेंगे अपने घर में आने और जाने वाले, तभी जीवात्मा का काम होगा। और अगर पूरे सतगुरु नहीं मिलेंगे अपने घर के वेदी, तो वो भी उलझ जाएंगे और इसको भी उलझा लेंगे, काम पूरा होगा नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो दया महर जीवात्मा पुकार कर रही है कि कोई ये कहे कि मैं पहुंच गई वहां, ऐसा नहीं हुआ। ये सतगुरु ने अपनी दया से इस जीवात्मा को यहां से उठा करके अपने घर में पहुंचा है। इसको साफ करके, धो धा करके, गंदगी मलिनता को खत्म करके, इसका कर्म कर्जा जो अच्छे का बुरे का इसने यहाँ लाद रखा था, सारा का सारा खत्म करके, यहाँ का इसका सारा निपटारा करके, और फिर कहा कि अब तेरे यहाँ और वहां कोई मांगने वाला नहीं है, तेरा सारा भरपाई करवा दिया गया है, सब मांगने वालों को भी चुका दिया, और तू जिसके मांग रही थी उसका भी चुकारा करवा दिया। अब तेरा अच्छा भी खत्म, बुरा भी खत्म, अब तो चल। तो जब अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है, इसके खाते में कुछ भी नहीं रहता है, जब जांच पड़ताल की जाती है तो सबका घाट जगाती क्या करे, सबका झाड़ा ले, जो सिर बोझ न हो, कौन इसका रोके रास्ता। तो जब इसका कोई रास्ता रोकने वाला नहीं होता है तो सीधी चली जाती है सतगुरु के द्वारा। तो गुरु महाराज से जब ये प्रार्थना करते हैं कि मालिक ये तो आपकी मोहत और दया से मैं अपने घर में पहुंची हूँ, ये अपनी मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, आपने पहुंचा है, मैं पहुंची, आपका बहुत बड़ा शुक्राना। तो जिस रूप में इसको मालिक रास्ता भेद बताते हैं, वही उसी रूप के अंदर जब तक जीवात्मा अपने घर सतलोक नहीं पहुंच जाती है, उसी रूप के अंदर उसके साथ में हरदम अंग और संग रहते हैं। तब जाकर के जीवात्मा यहाँ से निकलती है, ऐसे थोड़ी निकलती है। यहाँ से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत सतगुरु को करनी पड़ती है। जीवात्मा कुछ नहीं करती, जीवात्मा तो बैठ जाती है, एक सेकंड में बैठ जाती है, एक सेकंड में गिर जाती है। तो इसका तो गिरने का काम है, लेकिन उठाने का काम सतगुरु का होता है। वो तो जानते हैं, वो तो अंधेरे में कुछ भी कर लें हम तो, लेकिन सतगुरु थोड़ी अंधेरे में, वो तो प्रकाश में बैठे हैं, हमारी सब गतिविधि को, हमारे सब क्रियाकलाप को देखते रहते हैं। मोहे पिया जी संदेवो हे मिलाई विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी संदेवो मिलाई विकल तन तड़प रही। जय गुरुदेव। आज जो ये सत्संग चल रहा है केवल इसी उद्देश्य से है। तो कई लोग सत्संग को ये सत्संग नहीं मानते कि ये कौन सा सत्संग है। वो सत्संग उसको मानते हैं जिसमें 10-5 तख्त लगा दिए जाए, 5-4 आदमी औरतों के कपड़े पहन करके और वहां कूदने लगे, और वहां गाजा बाजा चलता रहे। अब गाजे बाजे के अंदर उसको इतना तेज कर दिया जाए कि न बोलने वाले की आवाज का पता, न सुनने वाले को पता, और सारी रात धूम धड़ाका करके और ऐसे उठ करके चले जाते हैं। तो वो सत्संग, हालांकि उसका नाम सत्संग रख रखा है, लेकिन वो आत्मा का सत्संग नहीं है। वो किसका सत्संग है? वो मन का। उसमें तो केवल मन को खुराक मिलेगी, उसमें आपका मन मजबूत होगा। और ये जो सत्संग है ये आत्मा का सत्संग है, मन का सत्संग है। इसमें मन को भी खुराक मिलेगी, आत्मा को भी खुराक मिलेगी। जब मन और आत्मा को खुराक मिलेगी तो ये अपने घर की याद करेगा, यहाँ से चलने की तैयारी करेगा। तो ये जीवात्मा को यानी जागृत करने के लिए, इस जीवात्मा को सबसे जोड़ने के लिए, इन जीवात्माओं, चेतन जीवात्माओं के जागरण के लिए, होश में लाने के लिए, इनको अपने घर की याद दिलाने के लिए ऐसे संत सतगुरु की दया कृपा के सत्संग होते हैं। असल में सत्संग नाम इसी का है। ये तो ये सत्संग की नकल करके
और वो लोग कूदा कादी करके अपना मनोरंजन कर लेते हैं। और फिर वो सत्संग एक ऐसा सत्संग माना लिया कि भाई वो एक कमाई का धंधा, एक जरिया बना दिया। कितना 21,000, कितना 51,000। फिर वहां जो आता है वो लोग खुश होकर के 500, 1,000 रुपये फेंकने लग जाते हैं। तो ये सत्संग तो उसमें मिला क्या, आत्मा को तो कुछ लाभ हुआ नहीं, रात भी खराब करती। तो इसलिए सुनो बड़े ध्यान से।